एक गुरुजी समंदर किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे और रोज आकाश में उड़ने वाले बाजों को देखा करते थे। एक शाम वो समंदर किनारे खड़े होकर उड़ते हुए बाज को देख रहे थे। तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और वो सब भी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुवर, आप रोज शाम को इन बाजों को उड़ते हुए क्यों देखते हो? शिष्य की बात को सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ बनना हो तो बाज बनो, तोता नहीं। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा उड़ नहीं पाता, लेकिन एक बाज हमेशा शांत रहता है और उतना ही ऊंचा उड़ता भी है और उसमें आकाश को छू लेने का सामर्थ्य भी होता है। फिर गुरुजी ने कहा कि आज मैं तुमको बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर इंसान को सीखनी चाहिए और विद्यार्थियों के जीवन में तो हमेशा होनी ही चाहिए। जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन बातों में। तो पहली सीख है एकाग्रता। जब भी बाज को शिकार करना होता है तो वो एक बार में ही अपना शिकार सुनिश्चित कर लेता है और दूसरे शिकार की तरफ ध्यान भी नहीं देता। शिकार छोटा हो या बड़ा, उसे एक बार चुन लेने के बाद वो उसकी हर हरकत, हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है। अगर मछली का शिकार करना होता है तो वो समंदर की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि किसी एक मछली पर ही निशाना लगाता है। उसकी हर एक गतिविधि पर ध्यान देता है। वो हर एक चीज पर ध्यान देता है जो शिकार करने में उसकी मदद कर सकती है। उस सब का निरीक्षण करता है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि किस तरह अलग अलग लक्ष्यों पर ध्यान देने की जगह हमें एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उस लक्ष्य के बारे में सीखें और पढ़ें और इस चीज का भी अवलोकन करें कि इस लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं और हम कैसे इन चुनौतियों को आसान बना सकते हैं। ये सब बातें भी हमें जान लेनी चाहिए। दूसरी सीख, जो बाज हमेशा सबसे ऊपर और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी किसी चिड़िया, कौवा या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। वो या तो हमेशा सबसे ऊपर या फिर अकेला उड़ता है। इससे हमें सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहो, या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो। क्योंकि हम जैसी सोच के लोगों के साथ रहते हैं अंत में हम भी वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का साथ चुनो, नहीं तो फिर अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब हम खुद को अच्छे से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं के ऊपर उठो। जब जब मौसम खराब होता है, जब जब आंधी तूफान आते हैं, हर एक पक्षी अपनी घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंत में बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, उनसे डरकर भागता नहीं है, हमेशा एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। चौथी सीख, अपने आराम से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो कोमल तिनके होते भी हैं वो उन्हें भी निकालकर बाहर फेंक देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके अंदर अपने घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून हमेशा बना रहे और वो आलसी ना बने। वो हमेशा अपने बच्चों को भी यही सिखाता है ताकि वो ज्यादा डरपोक ना बने और जल्द से जल्द उड़ना सीखें। वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते। हम हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, हम हर दिन काम करते हैं जिससे हम अपने जीवन को आरामदायक बना सके। हम आराम को अहमियत देते हैं। अगर आप आराम को अहमियत नहीं देना चाहते तो कमेंट में जरूर लिखना, यस आई एम ईगल। पांचवी सीख है, बाज कभी भी अपने शिकार का आकार या फिर उसकी ताकत को देखकर डरता नहीं है और ना ही उसके सामने हार मानता है। वह अपनी आखिरी सांस तक उसे टक्कर देता है और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे निडर व्यक्ति होते हैं। वो कभी किसी से डरते नहीं हैं बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं। छठी सीख, बाज से जो हमें सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी मरे हुए शिकार को नहीं खाता बल्कि नया शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बीते हुए कल में नहीं जीना चाहिए, ना ही अपनी पुरानी सफलताओं या फिर असफलताओं को मन में लेकर घूमना चाहिए। हमारा जो भी अतीत है वो मर चुका है, जो वापस लौटकर नहीं आएगा। इसलिए अपने मरे हुए, सड़े हुए अतीत पर ध्यान मत दो। सातवीं सीख,
अकेले चलना सीखो। बाज कभी भी भीड़ में नहीं जाता, वो हमेशा अकेला शिकार करता है। शायद उसे पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर हमारा साहस छीन लेती है। वो अकेले ही अपने लक्ष्य पर निकल लेता है, इससे बड़ा शायद ही किसी का हौसला होता है। बाज ना तो कभी दूसरे बाज की सहायता लेता है ना किसी की करता है। आपने जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन बाज को कभी नहीं, वो हमेशा अकेले ही उड़ता है। 8वीं और सबसे जरूरी सीख, इसे ध्यान से सुनना और कहीं पर नोट डाउन कर लेना। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसकी मुड़ जाती है, शरीर उसका भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, वो उड़ने की हालत में भी नहीं होता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर ले और वैसे ही रहे, और दूसरा विकल्प ये है कि वो 6 महीने की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो चुनता है दूसरा विकल्प। इसलिए वो खुद को एक ऊंचे से पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो खुद की चोंच से अपने सारे पंखों को खींचकर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजों को तोड़ देता है, और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है, और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छिपाता फिरता है। और अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब फिर जाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करके निकल पड़ता है अपने शिकार पर, और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी कुछ पुरानी आदतों को समय आने पे छोड़ना पड़ता है कुछ नया पाने के लिए। फिर चाहे उस आदत को छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसकी प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, चीजें जो हमारे लिए बोझ है, जो हमें पीछे खींचती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई काम नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा, ये थी वो 8 बातें जो आपको बाज से सीखनी चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुवर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बाज जैसे पक्षी से इतना कुछ सीखा जा सकता है। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरुजी को धन्यवाद करा और अपने अपने काम पर लग गए। और आप भी इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करें और निकल पड़ो अपने लक्ष्य को पाने के लिए। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। Be happy and stay motivated with Sidimania.